हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे IRCTC और दूसरा यहाँ पे डी मार्ट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 3.5% का एक शानदार गेन दिखने को मिला है और बहुत से लोग जो है इस गेन के लिए यहाँ पे तरस रहे थे कि कब गेन दिखने को मिलेगा, और अब यहाँ पे स्टार्ट आपको हो चुका है। तो क्या अब यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे गेन दिखने को मिलेगा? और मैंने आपको 600 के लेवल से मैंने आपको कहा था स्टॉक को बाई करने के लिए, और बहुत लोग ने बाई किया भी है और उनका एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो क्या आगे भी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। लेकिन बहुत से लोग आपको ये जानना चाह रहे हैं कि आज का यहाँ पे गेन का वजह क्या है। देखो, गेन का वजह यहाँ पे जो है डायरेक्ट ही यहाँ पे IRCTC का न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ये जो गेन हुआ है ना, ये आपका हुआ इनडायरेक्टली। अब कैसे मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 80 वंदे भारत का जो ऑर्डर है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पे दो कंपनी को जो दिया गया है। पहला यहाँ पे आपको बेल को, और दूसरा यहाँ पे आपको जो है एक कंपनी है जिसका शायद आप लोग यहाँ पे नाम ने शायद आपने सुना ही नहीं सुना, जिसका नाम है यहाँ पे तीतागढ़ वैगन। ठीक है, उसमें भी आज के दिन यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है ऑलमोस्ट 2.5% का। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है पूरे सेक्टर में यहाँ पे गेन देखने को मिला है। IRCTC ही क्यों ना हो या फिर आपका यहाँ पे वेल में क्यों ना हो, दोनों में यहाँ पे 2% के ऊपर का जो है शानदार गेन आपको देखने को मिला है। तो ये एक यहाँ पे इनडायरेक्टली जो न्यूज़ यहाँ पे सामने देखने को मिला है और इस कारण से स्टॉक में गेन हुआ है। अब ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप यदि हम लोग चेक करेंगे तो 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि इसका क्या हालात अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे तरस गए हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर उठेगा, कब जो यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और बहुत लोग ने यहाँ पे तो अब जो फोकस करना भी बंद कर दिया है कि अब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखो, आप जानते हो कि वंदे भारत जो है 400 वंदे भारत का जो यहाँ पे टारगेट जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार। और ये ऑलमोस्ट आपको 2029 या 30 तक का जो ये आगरा भी पार शायद आपको हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कैटरिंग का काम धीरे धीरे यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। तो इसलिए फोकस आपको जरूर से बनाकर चलना है। लेकिन हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि इनका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो ग्रो करेगा, तो ही आप यहाँ पे स्टॉक को बाई करना, वरना आप यहाँ पे अवॉइड करके भी चल सकते हो। और बहुत से लोग यहाँ पे डरते हैं कि ये एक सरकारी कंपनी है और इसलिए लोग बाई भी नहीं करते। ठीक है, देखो जैसा आपका माइंडसेट है, लेकिन हाँ, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही आप यहाँ पे होल्ड या फिर आपको बाई करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर में अभी लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका सेम सेक्टर का यहाँ पे स्टॉक है IRFC क्यों ना हो, या फिर आपका यहाँ पे बहुत सारे और भी कंपनी है यहाँ पे IRFC, या फिर आपका यहाँ पे RVNL है। तो लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनका बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलो वो हम लोग यहाँ पे अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम लोग टेक्निकल समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो टेक्निकल बता रहा है। तो आप यहाँ पे जानते हो कि ये जो स्टॉक बहुत लंबे समय से यहाँ पे साइडवेज ही चलते हुए दिखाई दिया है। और इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स के अंदर ही फिलहाल ये स्टॉक अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, आज के दिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो चुका है। तो क्या हम लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई करना चाहिए? देखो, अब यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है जानते हो? ये पिक लेवल। इस पिक लेवल को हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे बन रहा है 660 का रेंज। तो इस लेवल को यहाँ पे जरूर से आप याद रखना, उसके बाद यहाँ पे जरूर से बाई कर सकते हो। क्योंकि देखो, यदि यहाँ पे 660 का यदि आपको लेवल फिर से डाउन जाता है, तो फिर इसका लेवल आपको इसी रेंज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 630 से लेकर 640। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना है। कम लॉस यहाँ पे आप सह लो, लेकिन हाँ, प्रॉफिट यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 650 प्लस का जो है अभी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है ये लेवल। तो खुद से एक बार इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और देखो, कंपनी का जो यहाँ पे आपको फंडामेंटल है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है ही, और क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है, कंपनी का जो सबसे बेस्ट है वो है यहाँ पे ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये भी यहाँ पे अपने ऊपर लगाता है, तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे 30% से भी प्लस नंबर देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का यही 100 रुपये हो जाता है 130 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो, यहाँ किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 30% प्लस देखने को मिलता है। तो इसलिए निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बस यहाँ पे लोग डरते हैं क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, और बस यही आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेस्ट या फिर आप यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे डी मार्ट। आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है 4.5% तक का एक बड़ा गेन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए? और मैंने कल ही आपको जो बता दिया था कि आप अब यहाँ पे आराम से वेट जाओ, क्योंकि
स्टॉक में यहाँ पे एक शानदार गेन देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर से यहाँ पे जो कंफर्मेशन भी आपको मिल चुका था और मैंने आपके साथ जो शेयर भी किया था कल के वीडियो में, और आज यहाँ पे फिर से आपको जो 4.5% का एक शानदार गेन देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पे हम लोग अभी भी बाई कर सकते हैं? देखो बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि इसका पी यहाँ पे 111 का है। बहुत सारे ऐसी भी कंपनी है जो एक बेस्ट कंपनी होती है ना, उसका पी यहाँ पे हमेशा हाई देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो आपका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अब यदि आप ऐसा चेक करते हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसका पी बहुत ही कम है, यानी कि मात्र 2 है या फिर 3 है। नहीं, ये बिल्कुल भी आपको चेक नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि जिसका यहाँ पे कम वैल्यूएशन है उसको यहाँ पे आप बाई कर लो, लेकिन आप एक बार जरूर से यहाँ पे चेक करना कि यदि कंपनी का जो पी यहाँ पे 2 है या फिर आपको 3 है या फिर 5 के अंदर ही क्यों ना हो, यदि वो कंपनी आपको जो यहाँ पे करता है डिविडेंड ऑलमोस्ट आपको 2.5% या फिर 3% प्लस, तो फिर यहाँ पे सही है। और यदि कंपनी कुछ भी पे नहीं करता यहाँ पे डिविडेंड और 1% से भी कम है, और यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो चलो हम लोग स्टॉक को बाई कर लेते हैं क्योंकि एक सही प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा आपका गलती हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपने सही से जाना नहीं। ऐसा हो सकता है कि उसका एक बड़ा कारण है कि उसका वैल्यूएशन बहुत ही कम है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको एक शेयर है, शायद आप लोग यहाँ पे जो उसके बाद नॉलेज है आपको है या नहीं, उस कंपनी का नाम है आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसका पी यहाँ पे कम, स्टॉक को बाई करते हैं। क्या आपने देखा है कि उसका प्राइस आपको जो है ऑलमोस्ट 3 साल पहले उसका प्राइस है 1500 रुपया और आज वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 110 रुपया में। तो इसलिए ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना, वरना फिर आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आप लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ दोगे। तो ये एक लॉस है मेरे लिए भी, क्योंकि दिक्कत होगा ही मुझे। ठीक है, तो बस यही सब आपको यहाँ पे समझना है और ये बिल्कुल भी आपको ट्राई नहीं करना है ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने का। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीमार्ट का ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टेक्निकल चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ कल जो है इसका फंडामेंटल कुछ बेसिक यहाँ पे शेयर किया था, और इसलिए हम लोग बस आज के वीडियो में बस जानेंगे कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले जो इसका यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा था, यानी कि 3443 का लेवल, इस समय मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये बहुत लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको जरूर से इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला, और फिर मैंने कल कहा कि यहाँ पे आपको साफ तौर से एक जो है कंफर्मेशन भी मिल चुका है, तो आपको जरूर से यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए यदि आप सोच रहे हो तो। लेकिन हाँ, आपको खुद से इसके बारे में जो समझना था। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे अब जो जानना चाह रहे हैं क्या अब हम लोग यहाँ पैसा लगा सकते हैं? अब पैसा आप लगा सकते हो, लेकिन आपको वेट करना होगा जब तक इसका जो लेवल है यहाँ पे 4175 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, और क्रॉस करने के बाद कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करे, कम से कम एक दिन तो पक्का इसके ऊपर जो कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक में पैसा लगाएंगे, वरना अभी वेट करके चलेंगे। आप आराम से प्रॉफिट को यहाँ पे जो एंजॉय करो, जिनका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा मेरे कहने पे, तो उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। लेकिन बाई अभी मत करना, फ्रेश एंट्री, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अपने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ यहाँ पे दिखा सकता है, तो बीच में मौका बने तो हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे, लेकिन अभी वेट करना चाहिए जब तक इसका यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।